जी स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा +2 में इंग्लिश विषय की एक पोइम जो कि फ्लेमिंगो बुक में है और पोइम का नाम है ए रोड साइड स्टैंड, जिसे कि रॉबर्ट फ्रोस्ट ने लिखा है। और मैं रामगोपाल बुलाना, पीजीटी इंग्लिश। चलें शुरू करते हैं आपकी ये कविता जिसका नाम है ए रोड साइड स्टैंड। चलिए पढ़ते हैं। ए रोड साइड स्टैंड। द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विद ए लिटिल न्यू शेड इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पेड। एक छोटा सा पुराना घर जिसके बाहर एक नया शेड बनाया हुआ है किसी किसान ने, और ये जो शेड है ये रोड के किनारे पर है, सड़क के किनारे पर ही उसने शेड बनाया है। वेयर द ट्रैफिक स्पेड, ये वो स्थान है जहां से ट्रैफिक गुजरता है। ए रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेट। एक रोड साइड स्टैंड जो कि कुछ वस्तुओं को बेच रहा है, कुछ सब्जियों को, कुछ बेरीज को वो बेच रहा है, उसमें बेचने के लिए उसने रखी हुई हैं, और वो बड़े पैथेटिकली, बड़े करुणाजनक तरीके से लोगों को प्रार्थना करता है कि काश कोई उसके पास आए और उससे जो वस्तुओं वो बेच रहा है उनको खरीद ले। इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर ए डॉल ऑफ डेट। वो किसान कहता है कि ये कहना ठीक नहीं होगा कि वो केवल रोटी कमाने के लिए वस्तुओं को बेच रहा है, केवल जीवन यापन करने के लिए वस्तुओं को बेच रहा है, ऐसा कहना ठीक नहीं होगा। बट फॉर सम ऑफ द मनी द कैश हुज फ्लो स्पोर्ट्स द फ्लावर्स ऑफ द सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट। परंतु वो क्यों बेच रहा है? कुछ पैसा कमाने के लिए। फॉर सम ऑफ द मनी, कुछ कैश कमाने के लिए। ये वो कैश है जिसका जो फ्लो है, अगर पैसे का प्रवाह होता रहे तो पैसा क्या करता है? फ्लावर्स ऑफ सिटी फ्रॉम सिंकिंग, शहर के जो फूल हैं उनको सिंकिंग, मुरझाने से बचा लेता है। एंड विदरिंग फेंट, और उनको खत्म नहीं होने देता। धन का प्रवाह, यहाँ पे फ्लावर्स ऑफ सिटी जो है ये अमीरों को कहा गया है कि अमीर लोग जो हैं वो फ्लावर्स ऑफ सिटी हैं, और अगर उनके पास कैश होगा, कैश का प्रवाह होगा, तो वो लोग फलते फूलते रहेंगे। तो कैश जो है वो उनको डूबने से बचाता है, उनको डिस्ट्रॉय होने से बचाता है। उसी कैश को अनुभव करने के लिए ये जो व्यक्ति है, ये जो किसान है, ये रोड साइड स्टैंड पर एक स्टॉल लगाकर वस्तुओं को बेच रहा है। द पुलिस ट्रैफिक पास्ट विद ए माइंड अहेड। उस सड़क के ऊपर से पोलिस्ट, काफ़ी अमीर लोग, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, अमीर लोग गाड़ियों में बैठकर वहाँ से गुजरते हैं। विद ए माइंड अहेड, लेकिन उनका ध्यान उस रोड साइड स्टैंड की तरफ नहीं जाता। उनका माइंड जो है वो अहेड है, आगे की तरफ है। और इफ एवर असाइड ए मोमेंट, या कभी किसी क्षण उनका ध्यान उस ओर चला भी जाए, देन आउट ऑफ सॉर्ट्स, तब वो चिड़चिड़ाकर, गुस्से से, एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ड, वो कहते हैं कि क्या इस रोड साइड स्टैंड ने क्या कर रखा है? सारे प्राकृतिक दृश्य को खराब कर दिया। लैंडस्केप मार्ड, सारे प्राकृतिक दृश्य को खराब कर दिया। विद आर्टलेस पेन ऑफ साइन, कितने आर्टलेस तरीके से इन्होंने साइन बना रखे हैं। दैट विद एंड टर्न्ड रॉन्ग, कुछ साइन बने हुए हैं सड़क पर जो दिशाओं को बताते हैं। एन मीन्स नॉर्थ और एस मीन्स साउथ, तो कुछ निशान बने हुए हैं सड़क पर जो कि दिशाओं को बताते हैं। तो वो लोग कहते हैं कि इन्होंने आर्टलेस पेंट से जो नॉर्थ का साउंड है वो गलत बना रखा है, साउथ का जो साइन है वो गलत बना रखा है। ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन ए वुडन क्वार्ट्स। उस रोड साइड स्टैंड पर सेल के लिए कुछ बेर पड़े हुए हैं, वाइल्ड बेरीज, बेर पड़े हुए हैं। इन ए वुडन क्वार्ट्स,
लकड़ी के छकड़ों में, लकड़ी की टोकरियां हैं, उन टोकरियों में उसने सेल के लिए कुछ बेर रखे हुए हैं, और एक क्रुक्ड नेक्ड गोल्डन स्क्वैश या फिर एक मुड़ी हुई गर्दन वाले गोल्डन स्क्वैश रखा हुआ। स्क्वैश एक तरह का फल होता है, गोल्डन कलर का होता है, और उसके ऊपर सिल्वर के जो निशान, उसके ऊपर सिल्वर जैसे निशान पड़े होते हैं। तो एक ऐसा फल उसने बेचने के लिए रखा हुआ है जिसका रंग गोल्डन है। और ब्यूटी रेस्ट इन ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, और वहाँ और क्या है, वहाँ है माउंटेन का दृश्य, बड़ा सुंदर माउंटेन का दृश्य जो वहाँ पे देखा जा सकता है। यू हैव द मनी इफ यू वांट टू बी मीन, वाई कीप योर मनी एंड गो अलोंग। किसान कहता है उन लोगों को, पुलिस ट्रैफिक में जो लोग हैं, गाड़ियों में जो लोग बैठकर जा रहे हैं, उनको वो कहता है कि अगर आपके पास पैसा है, यू हैव द मनी, अगर आपके पास पैसा है, बट इफ यू वांट टू बी मीन, परंतु तुम इतने दुष्ट हो गए हो, वाई कीप योर मनी, तो तुम पैसे को क्यों रखते हो अपने पास, पैसे को खर्च क्यों नहीं देते, एंड गो अलोंग, और बिना खर्चे तुम आगे बढ़ जाते हो। कितने कमीने लोग हो तुम, मीन, कितने दुष्ट लोग हो, कितने घटिया लोग हो तुम, कि अगर तुम्हारे पास पैसा है फिर भी तुम पैसे को खर्च से नहीं हो, पैसे को अपने पास रख लेते हो और गो अलोंग, और आगे चले जाते हो। ये कौन सोच रहा है? किसान सोच रहा है उन लोगों के प्रति जो वहाँ से बड़ी बड़ी गाड़ियों में, अच्छी अच्छी पॉश गाड़ियों में बैठकर गुजर रही हैं। The hurt to the scenery wouldn't be my complaint, so much as the trusting sorrow of what is unsaid. सीनरी को जो नुकसान पहुंचा है ये मेरी शिकायत नहीं है। मुझे, मेरी जो शिकायत है वो क्या है? So much as the trusting sorrow of what is unsaid. जो मैंने इन लोगों पे विश्वास करके यहाँ एक स्टैंड खड़ा किया, कुछ वस्तुओं को बेचने के लिए जो स्टैंड खड़ा किया, इन पर ट्रस्ट किया, वो जो दुख है, जो उस ट्रस्ट को तोड़ने का जो दुख है, जिसे कि बयां भी नहीं किया जा सकता, वो मेरी शिकायत है, अनसेट है। Here far from the city we make our roadside stand. यहाँ शहर से बहुत दूर हमने रोड साइड पर स्टैंड बनाया है। कुछ वस्तुओं को बेचने के लिए हम शहर से दूर आए हैं, वहाँ हमने स्टैंड बनाया है। क्या सोचकर बनाया है? And ask for some city money to fill in hand. और ये सोचकर बनाया है कि शहर का पैसा आएगा, इस पैसे को हम अपने हाथ में महसूस कर सकेंगे। टू ट्राई इफ इट विल मेक अवर बीइंग एक्सपैंड, पैसे को हम ट्राई कर सकेंगे, उसको प्रयोग कर सकेंगे, और हो सकता है इससे हमें कुछ विस्तार प्राप्त हो जाए। कहने का मतलब हमारे जीवन में कुछ तरक्की हो जाए, ऐसा सोचकर हमने यहाँ इतनी दूर स्टैंड खड़ा किया। एंड गिव अस द लाइफ ऑफ मूविंग पिक्चर प्रॉमिस, और मूविंग पिक्चर जो सिनेमा घर हैं उसमें जिस तरह का जीवन दिखाया जाता है, जिस तरह के जीवन का प्रॉमिस किया जाता है, उस तरह का जीवन हमें मिल जाए, ये सोचकर पैसा कमाने के लिए हमने यहाँ स्टैंड खड़ा किया, विश्वास करके कि ये लोग हमसे वस्तुओं को खरीद लेंगे। That the party in power is said to be keeping from us, और ये सोचकर कि जैसे कि सत्ता में रहे लोग कहते हैं कि आपके हाथ में पैसा आएगा, आप लोग अमीर हो जाओगे, और जिस तरह से शहर के लोग पैसे को महसूस करते हैं वैसा तुम भी महसूस करोगे। तो उन लोगों पर विश्वास करके हमने यहाँ शेड बनाया ताकि वो पैसा हमारे पास आ सके, लेकिन वो जो ट्रस्ट है उस ट्रस्ट को क्या कर दिया गया, वो ट्रस्ट जो है वो टूट चुका है, खो चुका है। It is in the news that all these pitiful kin are to be brought out. समाचार पत्रों में हमने पढ़ा है किसान जो कि रोड साइड स्टैंड पर अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए बैठा है, वो सोचता है इट इज इन द न्यूज, ये समाचार पत्रों में हमने पढ़ा है that all these pitiful kin are to be brought out, कि जितने भी गरीब लोग हैं, जितने भी दयनीय लोग हैं, उन सभी को पुनर्स्थापित किया जाएगा, बाहर लाया जाएगा। एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन टू लिव इन विलेजेस नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर, वो लोग जो विलेज में रह रहे हैं उन लोगों को थिएटर के पास, स्टोर के पास किसी स्थान पर दोबारा से रिहेबिलिटेट किया जाएगा, पुनर्वास उनको पुनर्स्थापित किया जाएगा।
where they won't have to think for themselves anymore, जहाँ उनको पैसा दिया जाएगा और उन्हें अपनी जिंदगी के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा न्यूज़पेपर में रोड साइड स्टैंड पर जो किसान है जो वस्तुओं को बेच रहा है वो ये सोचता है, while greedy good doers, beneficent beasts of prey swarm over their lives enforcing benefit। लेकिन मुझे पता चल गया है कि ये जो लोग गुड डूअर्स होने का नाटक करते हैं, जो लोगों की भलाई करने का नाटक करते हैं, वास्तव में ये ऐसा क्यों करते हैं? उनका कोई लालच है, ग्रीडी हैं ये लोग, लालची हैं। बेनिफिशेंट बीस्ट ऑफ प्रे, ये जो हैं ये अपने फायदे के लिए, बेनिफिशेंट अपने फायदे के लिए हमें शिकारी जानवर समझते हैं, एक ऐसा जानवर समझते हैं जिनका शिकार किया जा सके। स्वाम ओवर देयर लाइव्स एनफोर्सिंग बेनिफिट, ये हमारी जिंदगियों के ऊपर मंडराते रहते हैं। स्वाम ओवर, मक्खियों की तरह मंडराते रहना, मधुमक्खियों की तरह मंडराते रहते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी हमें कोई बेनिफिट मिलेगा वो हमसे उस बेनिफिट को छीन सके। दैट आर कैलकुलेटेड टू सूट देम आउट ऑफ देयर विट्स, ये इस तरह से गणना करते हैं कि जो भोले भाले गांव वाले हैं वो आउट ऑफ विट हो जाते हैं, वो उनकी बुद्धि काम नहीं करती। एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप, और वो उन्हें ये सिखाते हैं कि दिन में कैसे सोया जाता है। दे स्लीप ऑल डे, और वो उन्हें सारा दिन सोना सिखा देते हैं। कहने का मतलब क्या है? सारा दिन उन्हें खाली रहना सिखा देते हैं। डिस्ट्रॉय देयर स्लीप एट नाइट द एंशिएंट वे, और जब उन्हें खाली रहने की आदत पड़ जाती है, दिन में सोने की आदत पड़ जाती है, तो क्या होता है? वो नष्ट हो जाते हैं, उनकी रातों की नींद भी खराब हो जाती है। ऐसा प्राचीन समय में होता था। एंशिएंट वे, प्राचीन तरीके से ये सब कुछ लोगों को ठगने का काम, उनको धोखा देने का काम किया जाता है। Sometimes I feel myself, I can hardly bear the thought of so much childish longing in vain। कई बार मैं सोचता हूँ कि ये जो पॉलिटिशियन से या सरकार से मेरी जो कुछ ख्वाहिशें हैं ये इस तरह से हैं जैसे कि चाइल्डिश लॉन्गिंग हो, जैसे कि बच्चे कोई जिद करते हैं, बच्चों की कोई ऐसी इच्छा हो जिसको वो जिद करके पूरा करवाना चाहते हैं। लेकिन ये जो चाइल्डिश लॉन्गिंग है ये क्या है? वेन है। ये इस इच्छा का कोई फायदा नहीं है, ये इच्छा पूरी होने वाली नहीं है। द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर। ओपन विंडो, खिड़की जो खुली हुई है उस शेड की, उसके पास हर समय सैडनेस मंडराती रहती है, उदासी मंडराती रहती है। दैट वेट्स ऑल डे इन ओपन प्रेयर, सारा दिन वो वेट करता है, भगवान की प्रेयर करता है कि हे परमात्मा कोई ना कोई आ जाए, उसकी वस्तुओं को खरीद ले। फॉर द स्क्वील ऑफ ब्रेक्स, कोई गाड़ी यहाँ रुक जाए, उस गाड़ी के ब्रेक की आवाज़, स्क्वील ऑफ ब्रेक, ब्रेक की आवाज़ सुनने को वो ललायित है, उत्सुक है। द साउंड ऑफ स्टॉपिंग कार, कार के रुकने की आवाज़ वो सुनना चाहता है। और ऑल द 1000 सेल्फिश कार्स दैट पास, हजारों कारें, स्वार्थी कारें यहाँ से गुजर जाती हैं, कोई नहीं रुकता। जस्ट वन टू एनक्वायर व्हाट अ फार्मर प्राइसेस आर, केवल ये पूछने के लिए भी नहीं रुकता, केवल ये एनक्वायर करने के लिए भी नहीं रुकता कि वो जो फार्मर है, उस जिसने अपनी वस्तुओं को यहाँ बेचने के लिए रखा हुआ है, उसकी कीमत क्या है। एंड वन डिड स्टॉप, तब एक गाड़ी रुकती है, बट ओनली टू प्लो अप ग्रास, परंतु केवल ग्रास को खराब करने के लिए। इन यूजिंग द यार्ड टू बैक, अपनी गाड़ी को बैक करने के लिए जो रोड साइड स्टैंड है उसके आगे जो यार्ड बना हुआ है, आंगन जो है, उसको प्रयोग करके गाड़ी को बैक करने के लिए, टर्न करके मुड़ने के लिए वो गाड़ी रुकती है। मतलब उस गाड़ी वाले व्यक्ति को का ये कोई उद्देश्य नहीं है कि वो यहाँ से कोई वस्तु खरीद ले, वो तो सिर्फ केवल गाड़ी को मोड़कर जाना चाहता है। एंड अनदर टू आस्क, एक अन्य गाड़ी रुकती है, क्यों? आस्क द वे टू वेयर इट वाज बाउंड, रास्ता पूछने के लिए कि ये रास्ता किस तरफ जाता है। उसका भी कोई इरादा नहीं है उसकी वस्तुओं को खरीदने का, तो उसे रास्ता पूछता है, चला जाता है। एंड अनदर टू आस्क कुड दे सेल इट ए गैलन ऑफ गैस, एक और गाड़ी रुकती है, क्या पूछती है उससे कि आपके पास 1 गैलन गैस का मिलेगा।
एक गैलन गैस का मिलेगा या पेट्रोल आपके पास मिलेगा, ये पूछने के लिए उससे रुकती है। दे कुडंट दिस क्रॉसली, दे हैड नन, डिडंट इट सी। किसान सोचता है उनके पास ये चीजें नहीं हैं, क्या उन्हें दिखाई नहीं देता कि क्या यहाँ पेट्रोल पड़ा है बिकने के लिए, क्या यहाँ गैस पड़ी है बिकने के लिए, पड़ी तो यहाँ सब्जियां हैं बिकने के लिए, पड़ी तो यहाँ वाइल्ड बेरीज हैं, गोल्डन स्क्वैश हैं, तो क्या उन्हें ये चीज दिखाई नहीं देती? जो किसान है वो चिढ़कर अपने मन में ये बात सोचता है। नो, इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन द रिक्विजिट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज नेवर बीन फाउंड। वो कहता है कि जो कंट्री का मनी है, नहीं, नो, इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन द रिक्विजिट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज नेवर बीन फाउंड। गांव में जो पैसा है और इस पैसे में इतनी पावर नहीं है कि यहाँ के लोगों की स्पिरिट को लिफ्ट कर सके, यहाँ के लोगों में उत्साह भर सके। और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन, इसीलिए ऐसा लगता है कि यहाँ के जो गांव के लोग हैं उनकी आवाजें शिकायत करती हुई प्रतीत होती हैं। आई कांट हेल्प ऑनिंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी टू पुट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन। मैं सोचता हूँ कि क्यों ना ऐसा हो जाए कि कुछ मैं ऐसा कर दूं कि एक ही स्ट्रोक में इन लोगों को पेन से बाहर निकाल दूं, इन लोगों के दुख कष्ट दूर कर दूं। एंड देन नेक्स्ट डे एज आई कम बैक इनटू द सेम, और तब मैं अगले दिन जब मैं अपनी वास्तविक स्थिति में आऊँगा, जब मुझे होश आएगा, आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी। मुझे हैरानी होती है कि आप मेरे पास आओगे एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन, और तुम ही मुझे कहोगे कि हम आपको आपके दर्द से बाहर कर देते हैं, आपके दर्द से छुटकारा दिला देते हैं। तो इस तरह से ये आपकी कविता रोड साइड स्टैंड, जिसे कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है, इसे हमने पढ़ा। उम्मीद है आप सभी बच्चों को ये कविता समझ आई होगी। अगर आपको ये कविता पोइम समझ आई है तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे और विद्यार्थियों तक ये जो पोइम है ये पहुंच सके। थैंक्स।